हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स का मैक्रो का 6 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बैंकिंग लास्ट चैप्टर अपना मनी था, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब सीखेंगे हम मनी के बारे में। कौन कौन से पॉइंट्स जो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। सेकंड, द सेंट्रल बैंक्स मीनिंग एंड फंक्शन। सेंट्रल बैंक का क्या मीनिंग और क्या फंक्शन है। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक्स, आरबीआई ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा, आरबीआई। तो आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा मनी की सप्लाई को। फर्स्ट पॉइंट आता है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। कैसे कमर्शियल बैंक्स जो मनी को क्रिएट करते हैं। आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कमर्शियल बैंक किसी भी टाइप के नोट्स या कॉइन्स इशू नहीं कर सकते। वो कौन कर सकता है, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, या अपना आरबीआई। दो इशू कर सकते हैं मनी को। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स को कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे इनके पास चीज़ें आती हैं, कैसे मनी को मल्टीप्लाई करते हैं, वो चीज़ सीखें। फर्स्ट आता है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। In the previous chapter, we noted that the commercial banks are an important source of money supply in the economy. Unlike the central bank, the commercial banks do not have the authority of issuing currency. They cannot issue notes or coins. ना तो वे notes issue कर सकते हैं, ना वे coins issue कर सकते हैं। Clear? Yet they are the supplier of money. वो मनी के सप्लायर होते हैं फिर भी। एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, मनी को क्रिएट करते हैं। इन द प्रेजेंट चैप्टर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। हाउ एग्जैक्टली द कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। तो कैसे मनी क्रिएट करेंगे वो चीज़ सीखेंगे इस प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। प्रोसेस में देख लेते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, बैंक्स रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम पीपल, दे आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। सबसे पहले लोग होते हैं, लोगों ने क्या किया, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। तो इसमें आप सब लोग पहले एजम्पशन सुन लो मेरी। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो तो होंगी सारी बैंक के थ्रू। किसके थ्रू होंगी, बैंक के थ्रू। कोई कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगी। एक एजम्पशन तो इसकी है, ठीक है। और जितनी भी बैंक की यूनिट्स है ना, सब एक यूनिट मानेंगे उसको। क्या मानेंगे, सभी बैंक की यूनिट को एक यूनिट मानेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। जो बैंक में लोगों ने पैसा जमा कराया उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी डिपॉजिट बोलेंगे। तो बैंक जो है उस प्राइमरी डिपॉजिट का कुछ पोर्शन जो आरबीआई की गाइडलाइन होती है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। वो रेशियो अपने पास रख के बाकी का पैसा जो है वो लैंड कर सकता है या लोन की फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप वही आता है, बैंक्स लैंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व रेशियो। तो जब तक कैश रिजर्व रेशियो वो अपने पैसे में से रख सकते हैं तब तक वो लोन देते रहेंगे। क्लियर है। मनी इज लैंड बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। ठीक है, मैंने बताया था कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, क्रेडिट एंट्री होगी सबकी। इन द अकाउंट ऑफ बोरोवर्स द क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। तो जितनी भी क्रेडिट एंट्रीज होंगी उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट बोलेंगे, जो हमने लोन के रूप में दी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, द बोरोवर्स कैन इशू चेक अगेंस्ट क्रेडिट इन देयर अकाउंट्स, द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज मनी। ठीक है, तो वो चेक इशू कर देते हैं और वही चेक इशू होता है, वही सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में एज मनी के फॉर्म में। ठीक है, और एक्चुअल मनी इसमें बैंक से हम नहीं निकालते, सब चीज़ें ट्रांजेक्शन्स होती हैं बैंकिंग के थ्रू।
जो प्राइमरी डिपॉजिट हुआ और जो सेकेंडरी डिपॉजिट हुआ, इन दोनों को मिला के अपना बनता है डिमांड डिपॉजिट। क्या बनता है? डिमांड डिपॉजिट, उसको बोलते हैं ना डिमांड डिपॉजिट, हेल्ड बाय पीपल इन द कमर्शियल बैंक। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स आर मैनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो उसके मल्टीप्लायर में होगा जितना कैश रिजर्व रेशियो उसके मल्टीप्लायर में होगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज द कमर्शियल बैंक्स नो बाय वे ऑफ देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, that all the depositors would not show up in the banks to withdraw all their deposits by the way of cash। ठीक है, तो जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं वो सारा पैसा कैश में नहीं निकाल के वो क्या करेंगे, डिपॉजिट में रखते हैं। ठीक है, अपने बैंक में रखते हैं। ठीक है, तो अपनी बेसिक एजम्पशंस इसमें जो दो थी वो ज़रूर फॉलो होंगी कि सारी ट्रांजेक्शन्स अकाउंट्स जो होंगी बैंकिंग के थ्रू होंगी और कुछ भी कैश की फॉर्म में नहीं यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कैश नहीं निकाला जाएगा और जितनी बैंक यूनिट्स होंगी वो सिंगल बैंक यूनिट होगी, सिंगल काउंट करेंगे उसको। इफ एक्सपीरियंस शोज दैट विड्रॉल आर जनरली अराउंड 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो विड्रॉल जो है वो निकालते हैं वो है 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट। द बैंक नीड टू कीप ओनली 10% ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश रिजर्व। ठीक है, तो एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो जिन्होंने पैसे जमा कराए बैंक में वो 10% तक ही डिमांड उसको निकालेंगे। ठीक है, तो एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस कहते हैं बैंक के, वो 10% तक ही पैसा निकालते हैं। तो जितना पैसा निकालते हैं वो कैश रिजर्व में ऑलरेडी उनके पास पड़ा होता है। ठीक है, ऑल डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय पीपल सर्व एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय पीपल। ठीक है, तो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा बच गया वो क्या होगा, वो मनी की तरह सप्लाई होगा मार्केट में। ठीक है, इकोनॉमी मनी की तरह सप्लाई होगा। नेक्स्ट आता है डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। दिस इज मनी क्रिएशन बाय बैंक्स। ठीक है, तो ये बैंक मनी होता है, डिमांड डिपॉजिट जो है वो बैंक मनी है। दिस मनी क्रिएटेड बाय बैंक, तो बैंक क्रिएट करते हैं। बिकॉज दिस सर्कुलेशन इन द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश में कोई सर्कुलेशन नहीं है, बट इन द फॉर्म ऑफ चेक्स इशूड बाय बैंक्स टू द होल्डर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड जिसके पास डिमांड होगी उसको करते हैं। ठीक है, तो इस इलस्ट्रेशन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो कुछ अब तक नहीं समझ आया वो ये इस इलस्ट्रेशन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Let us illustrate the process of credit creation with the help of an example. For the sake of simplicity, we assume that first क्या assume कर रहे हैं, there is a single banking system। ठीक है, सिंगल बैंकिंग सिस्टम मैंने वही बताया था कि सपोज करो सिर्फ SBI के बैंक हैं। ठीक है, उसी की ब्रांचेज हैं, तो सिंगल बैंक यूनिट मानेंगे। इनिशियली द बैंक रिसीव डिपॉजिट ऑफ, शुरुआत में बैंक को रुपीज़ मिलते हैं 1000। ठीक है, और आरबीआई की गाइडलाइन क्या है, कैश रिजर्व रेशियो उसके अपने पास कितनी बचा के रखनी है, जितना कैश अपने पास हर टाइम रखना चाहिए वो है 10%। एंड इट डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा, 10% उनको मेंटेन करके चलना है। दिस रिफ्लेक्ट्स कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स एज परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट। तो जितनी भी डिमांड डिपॉजिट है उसका 10% उनको कैश रिजर्वेशन में रखना पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी डिपॉजिट होता है उसका 10% किस में रखेंगे, कैश रिजर्वेशन में। ठीक है, तो टेबल 1 बना रहे हैं, क्रिएशन ऑफ मनी इन अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम कैसे होगा। सबसे पहले फर्स्ट राउंड है, बैंक में आए 1000 रुपीज़, उन्होंने 10% उसका निकाल के डाल दिया कैश रिजर्व में। तो कैश 10% को तो छेड़ नहीं सकते, तो बचता कितना है उनके पास, 1000 माइनस 100 बचता है 900 रुपीज़। तो उस 900 को वो लोन पे दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था सारी ट्रांजेक्शन लोन बैंक के थ्रू होंगी और सिंगल बैंकिंग सिस्टम है। तो जिसको हमने लोन पे दिया, ठीक है, उसने यूटिलाइज किया तो किसी और के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, बट एट द एंड वो पैसा है कहाँ, है तो बैंक के पास, है ना, तो बैंक के किसी और के खाते में, बट है तो बैंक के पास, बट बैंक तो उसको यूज़ कर सकता है ना। तो सेकेंड राउंड में बैंक क्या करता है, बैंक के पास कितने रुपीज़ आए, 900 डिपॉजिट आए। कितने आए, 900 डिपॉजिट। अब इसका 10% उसको बैंक को कैश रिजर्व में रखना पड़ेगा।
तो 90 रुपीज़ कैश रिजर्व में हो गया, बचता कितना है 810। 810 को फिर से लोन पे दे सकते हैं, ठीक है, तो फिर से लोन पे दे देंगे। तो थर्ड राउंड में 810 रुपीज़ जो है उन्होंने फिर से लोन पे दे दिया और उसका 10% फिर से कैश रिजर्व में रख लिया, तो 81 रिजर्व में आ गया। 729 ये अमाउंट अपने पास फिर से लोन दे सकते हैं इतने का, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक टोटल डिपॉजिट बैंक्स के कितने पास हो जाए, कितने ना हो जाए 10,000, और कैश रिजर्व रेशियो कितनी ना हो जाए 1000 ना हो जाए। तो ये कैश रिजर्व रेशियो और ये 10,000 टोटल अमाउंट में पता कैसे चला, और लोन कितने के, लोन 9,000 ना बचे टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ये वही स्टेप्स बताए हुए हैं। फर्स्ट राउंड बैंक रिसीव डिपॉजिट ऑफ 1000, द कैश रिजर्व टू टैकलिंग द लायबिलिटी ऑफ ₹1000 is equals to 100 because cash reserve issue is 10% of total deposit, implying that the bank have excess reserve कितना बच जाएगा 900 which they can use for the purpose of lending, 900 को यूज़ कर लेंगे लैंड करने के लिए। when these excess reserves are loaned out, deposit of the banks are raised by 900, तो बैंक की डिपॉजिट कितने से इंक्रीज हो गए, बैंक में कितने का पैसा गया 900। द बैंक नीड टू होल्ड द कैश रिजर्व 10% उसने डिडक्ट किया, तो उसके बाद बैंक के पास फिर से 10 रुपीज़ बच गए, ठीक है। तब प्रोसेस कंटिन्यूस जब तक कंटिन्यू होती रही जब तक टोटल डिपॉजिट कितने ना हो जाए 10,000 और कैश रिजर्व रेशियो कितनी ना हो जाए 1000 ना हो जाए। क्लियर है। तो इसका इस प्रोसेस से एक फॉर्मूला डेराइव होता है जिससे हम डिमांड डिपॉजिट निकाल पाएंगे कि कितनी हो रही है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट निकाल पाएंगे। thus if कैश रिजर्व इक्वल टू 10%, कैश रिजर्व रेशियो में 10% है, इनिशियल डिपॉजिट कितने थे 1000 रुपीज़, ठीक है, अलाउज द बैंक टू क्रिएट डिमांड डिपॉजिट अप टू 10,000 सो दैट प्रोसेस में क्या आया, कैश डिमांड डिपॉजिट किसके इक्वल होगा, टोटल डिमांड डिपॉजिट आएगा 1/CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो मल्टीप्लाई बाय कैश रिजर्व्स और इनिशियल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा 1/CRR मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, कैश रिजर्व बोल लो या इनिशियल डिपॉजिट बोल लो, ठीक है। तो इसको करेंगे तो अपना कितना आ गया टोटल डिपॉजिट कितना आ गया 10,000। क्लियर है। सम अप करते हैं, वी कैन से दैट मनी क्रिएशन by the commercial banks depends on two principal factors as under। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, कैश बैलेंस ऑफ द कमर्शियल बैंक विच दे कैन यूज एज कुशन मनी इमरजेंसी फंड फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। हायर दिस कैश बैलेंस, जितना ज़्यादा बैंक के पास डिपॉजिट्स होंगे कैश बैलेंस होगा, ग्रेटर द मनी क्रिएशन, जितना ही ज़्यादा पैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स की इंक्रीज होगी। क्लियर। और सेकंड पॉइंट क्या है, हायर द CRR, जितनी भी कैश रिजर्व रेशियो जितनी ज़्यादा हायर होगी उतनी ही लोअर कैपेसिटी होगी कमर्शियल बैंक्स की मनी क्रिएट करने की, ठीक है। दो कंक्लूजन्स अपने सामने आ गए। बिसाइड्स द CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश विच द कमर्शियल बैंक्स ought टू कीप, ठीक है, CRR का आपको पता लग गया। द बैंक में होल्ड एक्सेस रिजर्व एज, तो CRR से बैंक और किस चीज़ में पैसा रख सकता है, वोल्ड कैश के रूप में पैसा रख सकता है बैंक, ठीक है। तो उसके वो भी एक रिजर्व टाइप का पैसा ही होता है। तो जितना ज़्यादा वोल्ड कैश रखेगा उतनी ही लोअर कैपेसिटी होगी मनी क्रिएट करने, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी, आई होप आप लोगों को मनी क्रिएशन समझ आ गया होगा। तो दो बेसिक एजम्पशंस को रखना कि सिंगल बैंकिंग यूनिट्स है और क्या है, सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होंगी और फिक्स रहेगा CRR। क्लियर है। आई होप इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।